हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे आज के न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, यहाँ इवनिंग का समय है और यहाँ मैं बना रही थी पेपर चिकन सॉरी। और वही मैं दिखला रही थी, इसकी मैं मैरिनेशन करूँगी। और सॉरी, जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या है कि हमारा तो मतलब काम है ये सब, तो वो करना ही पड़ता है। और जो भी हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो भी मेरा डेली रूटीन है, वो सब मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और कुछ नहीं, जैसे बहुत लोग होते हैं ना वेजिटेरियन, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता, तो ये कुछ नहीं है। हम लोग दिखला नहीं रहे हैं, बस हमारा ये काम ही है। तो जो कुछ बनता है, जो कुछ भी हमारे साथ, तो वो छुपाते नहीं हैं, बस वो डाल देते हैं। तो और ये नहीं डालूंगी तो फिर हमारे पास और कुछ बन ही नहीं पाएगा वीडियो। तो थोड़ा बहुत हर दिन तो नहीं बनता, कभी कभी बनता है, तो मेरे किसी किसी वीडियो में तो मिल जाएगा। और यहाँ नई रेसिपी थी तो मैं सोची कि चलो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी भी पेपर चिकन की रेसिपी शेयर नहीं करी थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चिकन के छोटे छोटे पीसेस मतलब वो ले लिए थे, और उसमें मैंने ना अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और थोड़ा सा हैंग कर्ड डाला था। और साथ में यहाँ पर काली मिर्च ज़्यादा डालेंगे, 1 चम्मच के आसपास। फिर नींबू का रस, थोड़ा सा मैंने चिकन मसाला डाला था और गरम मसाला डालेंगे। और इसमें हल्दी वगैरह कुछ नहीं डलता है, क्योंकि ये हल्दी डालने से ना इसका कलर ही चेंज हो जाता है। और इसको मैरिनेट करके आराम से 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। अगर आपके पास समय है तो अच्छा खासा छोड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर टिया है, जो मतलब आजकल क्या है ना कि इसके पापा इसको एक मतलब अपना वाला मोबाइल इसको दे दिए हैं, तो दिन भर लगी पड़ी रहती हैं। तो यहाँ वो अपना मोबाइल में देख रही थी वीडियो। और फ्रेंड्स, ये बाहर का दिखला रही हूँ। बाहर का मौसम एकदम अजीब तरह का हो गया है, मतलब वैसे ही हर दिन जैसा रहता है, हल्का फुल्का बादल बादल घेरे ही रहता है। और हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, और मैं पूरा दरवाज़ा खोल करके किचन में काम कर रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर मैंने जैसे पेपर चिकन के लिए बना दिया था, और बाकी जो चिकन था उसका सिंपल सा चिकन ग्रेवी बना दिया था, क्योंकि राइस के साथ मतलब चाहिए होता है। तो ये चावल के साथ खाने के लिए मैंने थोड़ा सा बना दिया था। और बहुत सिंपल तरीका है, शाम का समय था, 4 साढ़े 4 के आसपास हो रहा था मतलब। और गर्मी ना थोड़ा तेज़ हो रही थी, फिर भी बाहर जब मौसम सही हुआ तो मैंने पूरा दरवाज़ा वगैरह खोल दिया था। और फ्रेंड्स, मतलब जिनको ये पसंद है नॉनवेज खाना, उनको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, बनाना और खाना। और सच बता रही हूँ, मुझे कभी मौका मिलता तो मैं आप लोगों को ज़रूर खिलाती, क्योंकि सबको अच्छा लगता है अलग अलग हाथ का टेस्ट करना। और मुझे ना मतलब मेरे बेटे को और मुझे काफ़ी पसंद है, तो वही मैं बना रही थी। और ये तो बहुत डिलीशियस बना था पेपर चिकन। और इसमें ना दही की जगह आप कभी जैसे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर का जो फ्रेश क्रीम होता है ना, उसमें भी ये बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने ये 2-3 बार बना चुकी हूँ। मुझे ना हर बार जैसे हल्का हल्का चेंज करती हूँ, तो उसका लेकिन इस बार का सबसे अच्छा लगा था, दही वाला ही सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि नींबू और दही दोनों का फ्लेवर उसमें अच्छा आ रहा था। तो यहाँ मैं वही चेक कर रही थी, उसको मैंने पैन में ही फ्राई कर रही थी, और बहुत जल्दी बन जाता है ये। और साथ में इसके बाद ये 8 बजे का हम लोग का खाना पीना हो चुका था। यहाँ पर मैं टिया को लेकर मतलब टिया को लेकर नहीं, वो खुद ही बैठी हुई थी, और मैं बोल रही थी जाके बैठ के पढ़ो, तो उसको दिमाग है नहीं, वो भाई का बुक लेकर जल्दी जल्दी पेज पलटे जा रही थी, और सोच रही थी मम्मा समझ रही है कि पढ़ रही हूँ। वही मैं पूछी भी इससे बीच में कि क्या पढ़ रही हो, तो वो और तेज़ी से पेज पलटना शुरू कर दी। उसको लग रहा था कि बस मम्मा देखेगी, पेज पलटना ही पढ़ना होता है, तो बस वो पेज पलटे जा रही थी। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग खा पी के सो गए थे। और नेक्स्ट डे का ये मॉर्निंग का, यहाँ पर मैं टिया को उठा रही थी, सुबह 8 बज रहे थे, तो यहाँ पर मैं उसको उठा रही थी कि जल्दी उठो, मतलब नहा वहा कर फिर बैठो पढ़ने के लिए, होमवर्क वगैरह सब बचे हुए हैं। तो वही मैं सुबह में मॉर्निंग में दिखला रही थी कि मॉर्निंग में क्या है ना कि ये डे शिफ्ट चल रहा है, तो सुबह सुबह सारा काम हो जाता है। यहाँ टिया भी, टुप्पू भी सोया ही था, तो इसको भी मैं उठाने आ गई। और यहाँ पर क्या है ना, इसको हॉल में थोड़ा गर्मी लग रहा है, 2 दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये स्टैंड फैन लगाए हुए था, और इससे ना डायरेक्ट उसको हवा लगती है। तो और ऐसे क्या है ना कि हॉल रात भर में काफ़ी मतलब हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लेकिन फिर भी होता है ना कि जैसे फ़ैन लगाए रहो तो सही है, क्योंकि ये सेंटर में फ़ैन है इस हॉल में, तो साइड में नहीं हवा जा पाता। और यहाँ पर ना ये कुछ फ्रूट्स वगैरह लाए थे, तो मैंने खरबूजा और पपीता तो रख दिया था, लेकिन अंगूर था ना कि अगर उसको ना ऐसे ही डायरेक्ट डाल देती हूँ ना, धोती नहीं हूँ, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको मैं अच्छे से छुड़ा कर धोकर और फिर डब्बे में बंद करके रख दूँगी। और यहाँ मैं बाहर का दिखला रही हूँ, मॉर्निंग का मेरा सारा काम हो चुका है, सोफ़ा वोफ़ा झाड़ना वगैरह, और बर्तन वगैरह, किचन विचन भी क्लीन हो चुका है।
तो यही मैं दिखला रही हूँ कि यहाँ पर ये मॉर्निंग में मैंने बनाया था भिंडी, थोड़ा सा भिंडी बनाया था और यहाँ पे बाकी भिंडी, बैगन और कुछ फ्रूट्स वगैरह लाए थे। तो वही सब मैं सेट कर रही थी। एक बार सेट करके रख दो तो 2-3 दिन के लिए फ्री हो जाते हैं। और यहाँ पर बर्तन वगैरह मैं पीछे रखती वॉश एरिया में, और यहाँ पर भिंडी थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसको एक कटोरी में डाल दूँगी और ये बर्तन भी निकाल दूँगी धोने के लिए। तो यहाँ पर हो गया मेरा किचन का भी सारा काम हो गया। अभी मैं थोड़ी देर सबकी वीडियो वगैरह देखूँगी। और मौसम का तो नहीं बोल सकते कैसे चेंज होता है। फिर ये फ्रेंड्स 11 टिया को उठाकर फिर मैं उसको नहलाई थी और मैं उसके लिए पनीर पराठा बनाई थी और साथ में थोड़ा सा ना मैजिक मसाला दी थी। लेकिन ये ना बिल्कुल खाने को तैयार नहीं थी, मैगी कर रही थी। तो पहले तो नहीं ली, फिर मैंने ना बोला कि ठीक है पापा को बोल देती हूँ पहले इंजेक्शन दिलवा दें और फिर तो बोल रही है कि नहीं मैं तो गर्म था इसलिए नहीं खा रही थी। फिर तुरंत खाना शुरू कर दी। तो इसके साथ क्या है कि नाटक करती है। पहले अगर नाटक से इसको मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिलेगा तो फिर खा लेती है। तो ये जल्दी से फिर प्लेट लेकर खाना शुरू कर दी थी। और मैं बोल भी रही थी कि नहीं खाओगे ना तो फिर मैं पापा को बोलूँगी। और ये थोड़ा गर्म था तो मैंने फिर साइड में रख दिया। तो ये बोल रही है कि मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, मैं तो खाऊंगी, मैं तो यही हेल्दी फूड ही खाऊंगी। तो मैं बोली कि हाँ खाओ, तो फिर मैं तुमको कभी नहीं बोलूँगी। यही मैं बता रही थी कि देखो तुम्हारे हाथ पैर कितने पतले पतले हो गए हैं। तो बोल रही है कि तुम मुझे बोल रही थी कि तुम मोटी हो गई हो। तो इसका यही है कि ये ना आजकल बहुत कुछ बोलने लगी है, खासकर टीवी वगैरह बहुत देखती है ना तो उसी से सीखी है। साथ में फ्रेंड्स ये 3 बजे के आसपास का है कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। टुप्पू भी पराठा खा लिया था, भिंडी थी तो उसके साथ। और यहाँ पर मैं शाम में बना रही हूँ मटर और काले चने को उबाल कर मतलब घुगनी जैसा बना रही हूँ। घुगनी बोलिए या फिर छोले बोलिए, जो भी बोलिए। तो यहाँ पर मैंने ना सारे सूखे मसाले ले लिए हैं, 2 टमाटर ले लिया और यहाँ पर इसको बॉयल कर ली हूँ मटर। और बाकी ये चना जो बनाती हूँ और ये मटर बनाती हूँ उससे ना कहीं ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा था मिक्स करके। तो यहाँ पर प्याज थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ली हूँ क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है प्याज इसमें। तो प्याज यहाँ पे मैंने 3 या 4 काटे थे प्याज। और यहाँ पर जीरा और काली मिर्च, मतलब जीरा में मिक्स हो गया था थोड़ा सा, तो वही मैं तड़का के लिए डाली हूँ। और शायद तेल गर्म नहीं हुआ था तो थोड़ा टाइम लग रहा था। और जैसे ही तेल गर्म हो गया मैंने हींग डाल दिया और बाकी प्याज वगैरह डाल दिए थे। और इसको ना अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक भूनूंगी। फिर इसमें सूखे मसाले डालूंगी और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का मैंने एक पेस्ट भी बना लिया था। तो ये भी बहुत टेस्टी लगता है, इसको पूरी या फिर उसके साथ पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगता है। और मुझे ना जैसे फर्स्ट टाइम मटर थोड़ा सा बचा था और चना थोड़ा सा, दोनों को मिक्स करके भिगो दिया था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लहसुन जो पीसी थी ना उसमें पानी था ही, तो मैं उसी के साथ सूखे मसालों को गीला नहीं करी थी, उसी के साथ लहसुन डाली और मसाले डाल दी थी। तो इससे क्या है ना सब एक साथ मिक्स हो जाएंगे और अच्छे से भून भी जाएंगे। तो इसको मैं अच्छे से पहले भूनूंगी, ढक के काफ़ी देर तक भूनूंगी। मतलब इसको लग जाता है, टाइम लग जाता है, 10-15 मिनट लग ही जाते हैं भूनने में। और इसको अच्छे से भूनूंगी। और साथ में यहाँ टिया बोल रही है बार बार कि मुझे ना भूख लगी है। तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये मॉर्निंग में क्या ये 2 बार बस पराठे ही खाई है और इसको पराठा खाने में भूख लग जाता है। तो ये जानबूझ के ऐसे किचन में आकर मुझे देखती रहती है कि कुछ मेरे पसंद का ये दे दे। और इसके पसंद का चीज़ आप लोग सब लोग जानते ही है क्या है, तो मैं वो देना ही नहीं चाहती। तो मैं बोली कि बस 2 मिनट में बन जाएंगे छोले, तो फिर मैं तुमको पूरी या रोटी के साथ दूंगी ये। लेकिन बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि हाँ। और शाम का ये बजने वाला था, 4 बजने वाला था। हस्बैंड भी मेरे आने वाले थे। आजकल वो ना लंच नहीं ले जाते, फ्रूट्स ले जाते। तो मैं सोची थी कि इकट्ठे बना दूंगी और पूरी के साथ मतलब इनको दे दूंगी। लेकिन ये हमारी बेटी कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। ये जैसे इसके पापा आए ना तो वो ना पापा को ना मेरी शिकायत लगाई कि मम्मा डांटी भी है और खाना भी नहीं दी है। तो इसके पापा साथ में देखिए मैं रोटी भी बना रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक तरफ ये तैयार हो जाएगा तब तक रोटी बन जाएगी और ये खा लेंगे। पता नहीं आजकल के बच्चे इतना नाटक क्यों करते हैं। और ये ना मैं पराठे बनाई थी, उसी का आटा बचा हुआ था तो मैं 2 रोटियां भी बना दी थी लगे हाथ। और बेटे को कुछ भी दो तो आराम से खा लेता है, लेकिन टिया के साथ बहुत नाटक। और यहाँ पर टमाटर जो है ना खरा उसको मैं तोड़ रही थी। तोड़ देने से क्या होता है ना मिक्स हो जाता है और ग्रेवी थोड़ा थिक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो वहाँ उसको मैं तोड़ ताड़ कर मतलब और स्पाइसी बनाई थी, बहुत टेस्टी लग रहा था, सबको बहुत पसंद आया था। और यहाँ मैं तवा पे ऐसे ही रोटी फुला ले रही हूँ, जल्दी बना रही थी और घी लगाकर उसको दे दूँगी खाने के लिए। यही सोचकर मैं तो रोटी बना रही थी, लेकिन ये मैडम कुछ और करी। जैसे इसके पापा हैं उनको बोल दी कि मम्मा आज कुछ भी अच्छा नहीं दिए खाने के लिए, नहीं दी थी और डांटी भी है। तो
पापा इसके पूछे भी कि क्या खाओगे, तो इसने कुछ और मंगवा लिया, जो देखिए आप आगे वीडियो में। और सारा खाना तैयार है, सब कुछ बना कर मैं रखी हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन सारा खाना तैयार है। लेकिन इसी को बोलते हैं पापा का प्यार। मतलब जैसे ही पापा शिकायत लगाई, 2 सेकंड में पापा इसके मंगवा दिए। और बिल्कुल भी नहीं सोचे कि हाँ ये रोटी खाएगी तो ज़्यादा इसके लिए सही रहेगा। लेकिन वही बोल रहे थे कि तुम इसको डांटी हो, मारी हो, पता नहीं क्या क्या बताई गेट पे जाकर। तो फिर उसके बाद मैं फिर उसमें चना और मटर डालकर इसको ना 10-15 मिनट के लिए और पकने दूंगी, जिससे ना ये बहुत टेस्टी मतलब अच्छे से घुल मिल जाएगा। और मटर जो है ना थोड़ा खरा खरा दिख रहा है, ये भी अच्छे से और सॉफ्ट हो जाएगा। और मटर लगभग पक चुका था, वो थोड़ा सा टूट रहा था, तो मैंने ऐसे ऐसे ही डाला था, क्योंकि ज़्यादा ना वो घुला घुला भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर लेकिन बहुत अच्छे से पक गया था। थोड़ी देर पकाने के बाद और भी गाढ़ा हो गया था, और देख कर ही ये मुँह में पानी आने लग रहा था, क्योंकि बहुत टेस्टी। फिर मैंने रात में पूड़ियाँ भी बनाई थी, क्योंकि शाम में तो ये लोग फिर खाए ही नहीं, मैं बना कर ऐसे ही रख दी थी, तो मुझे रात में कुछ बनाना नहीं पड़ा था। इसके साथ पूड़ियाँ बहुत टेस्टी लग रही थी, तो वो भी मैंने बना लिया था। और फ्रेंड्स इसके बाद जब मैं हॉल में गई तो मुझे इतना गुस्सा आया, क्योंकि ये ना अपने पापा से बोलकर मेरी शिकायत करके इसने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा लिया था। और पापा, बेटी और मेरा बेटा तो ट्यूशन गया था, तो ये लोग पिज़्ज़ा खा रहे थे। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।